the Lord. Are you happy tonight? You have the joy of the Lord? क्या आपके अंदर में परमेश्वर का आनंद है? You will be looking into secret as we have started 9 secrets of relationship. और हम जो मुद्दे को जो विषय को हमने शुरू किया है 9 रहस्यों के बारे में संबंधों के उसको हम जारी रखेंगे। We read from Galatians. क्या आपको पता है? वह 5 अध्याय Verse 22. 22वीं आयत गलातियों की पत्री 5 उसके 22। The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। We saw about the love. What is love last time? पिछली बार हमने प्रेम किया है, इसके संबंध में कुछ बातों को देखा। Today we want to see about joy. आज हम आनंद के बारे में देखेंगे। Secret of joy. आनंद का रहस्य। Joy. आनंद। This is very confused word in people's mind. लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में ये जो शब्द है, ये उलझन भरी है। People don't understand what joy is. लोगों को समझ नहीं आता कि आनंद क्या चीज है। And we see in the scripture, धर्मशास्त्र में हम देखते हैं the fact is even the best relationship goes through up and down. कि कई बार सबसे बेहतरीन संबंध भी ऊंच नीच से होकर गुजरते हैं। Every relationship has its difficult time. हर एक संबंध का, रिश्ते का अपना एक समस्या होता है, संघर्ष होता है। You are not happy all the time in a relationship. एक संबंध में अब सब समयों में आनंदित नहीं रहते। Whether you are a married human being or single or in friendship with someone, they are all human. आप विवाह के बंधन में बंधे होंगे, आप अकेले होंगे या आप दोस्ती में, दोस्ताना में होंगे, किसी न किसी मानवीय रिश्ते में आप गुथे होंगे, बंधे होंगे। People get sick, we argue, we have misunderstanding. Sometimes we are not considering each other. कई बार लोग इस बात को कहते हैं कि हम इसका अहम जानते हैं, इसका कदर करते हैं, और कई बार लोग इसके महत्व को नहीं जानते। Sometimes things just don't do right. और कई बार चीजें सही सही नहीं होती। Life is not a constant honeymoon. ये जीवन लगातार सुकून और लगातार हनीमून वाला नहीं है। Some days are totally disaster. कई दिन तो ऐसे होते हैं मानो विनाशकारी है। Whenever we look for a relationship, जब कभी हम एक रिश्ते की तरफ में देखते हैं, whether it is a friendship or marriage, या दोस्ती की बात कर लीजिए या विवाह की बात कर लीजिए, people say, लोग कहते हैं I just want to be happy. मैं तो बस खुश रहना चाहता हूँ। There is nothing wrong with that. इसको कहने में कोई गलत बात नहीं है, But today we are going to talk about something far better than happiness. लेकिन इस खुशी से बढ़कर एक बेहतर चीज के बारे में आज शाम को हम देखेंगे। What you need in your relationship अपने रिश्ते में आपको चाहिए क्या? is not happiness. ये खुशी नहीं है, What you need is joy. आपको आनंद की जरूरत है। Happiness is based on happening. खुशियाँ चीजें जो होती है उसके ऊपर में आधारित होती है। There is not a difference from happiness. इस खुशी और बाकी चीजों के बारे में तुलना करें, इसमें बहुत अंतर है। It comes from the word hap, which means happenstance, and you are just lucky or you are fortunate and you are happy. और ये जो अंग्रेजी शब्द है जिसका खुशी जिस शब्द में से आता है, उसका पहला भाग जो है यानी कि चीजें जो घटती है, आप कहते हैं
किस्मत से हो गया, तकदीर में है, ऐसे ही मेरे लिए अच्छा हो गया, ऐसे कुछ बातों को हम कहते हैं। Happiness is external. ये खुशी जो होती है ये बाहरी होती है, Joy is internal. लेकिन आनंद आंतरिक है, अंदरूनी है। Happiness is based on circumstance. ये खुशियाँ आपकी परिस्थितियों पर निर्भर होती है। When they change you, you are not happy. When there is a change, you are not happy anymore. जब कोई चीज आपके जीवन में परिवर्तन के अनुरूप आता है तो खुश नहीं होते, Joy is based on Jesus Christ. लेकिन आनंद आश्रित है, आधारित है यीशु मसीहा पर। Happiness is based on chance. और ये जो खुशियाँ होती है ये अवसर पर निर्भर करता है, But joy is based on choice. लेकिन आनंद जो है चुनाव पर आधारित है। We are looking at the secret of joy. हम आनंद के रहस्य को देख रहे हैं। First, I want to share with you पहली बात कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, three joys that are common. और 3 प्रकार के आनंद है जो साधारण है, सामान्य है। They kill joy. देखिए जो वो आनंद की हत्या करते हैं या आनंद को बर्बाद करते हैं। Anytime you are having problem in a relationship, कभी भी रिश्ते में जब समस्या आ जाती है, I will guarantee you it's either these three things or something more. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि या तो आप इस मार्ग में ताना मारना शुरू कर देते हैं या फिर आप कुछ और करते हैं। The first kill joy is selfishness. और पहली बात जो आनंद को बर्बाद या आनंद का जो कत्ल करता है, हत्या करता है, वो है स्वार्थीपन, खुदगर्जीपन। Selfishness is saying, I want what I want. खुदगर्जी कहता है मुझे जो चाहिए बस चाहिए, If you want what you want, और तुम्हें जो चाहिए तुम्हें चाहिए, and we don't get along together. और हम साथ में मिलकर एकजुट नहीं हो पाते। Look at James chapter 4, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय verse 1 and 2 says, 1 और 2 कहता है, where do all the fights and quarrel come among you? और तुम्हारे बीच में ये सारे झगड़े झगड़े कहाँ से आ गए? They come from your desires, तुम्हारे अभिलाषाओं के कारण आते हैं, which are constantly fighting your body. जो लगातार तुम्हारे देह से युद्ध करता है। You are strongly desire things, but you cannot get them, so you quarrel and fight. तुम चीजों की लालसा करते हो, उनके पीछे जाते हो, तुम्हें वो हासिल नहीं होता, इसलिए तुम झगड़े झगड़े करते हो। I didn't say it. मैंने तो नहीं कहा, It's in your Bible. ये तो आपकी बाइबल में है। James is saying that really the root problem of the relational difficulty is a power struggle between two selfish people. और या तो सही मायने में इस बात को समझाता है कि एक रिश्ते के बीच में जो बिगड़नपन आता है या जो ये रिश्ते जो खराब होते हैं उसके बीच में दो शक्तियों का अपने आपस में खींचतान जो होता है उसकी वजह से उत्पन्न होता है। It's two selfish people or insecure people. ये वो दो खुदगर्ज लोग हैं या वे दो असुरक्षित लोग हैं। For a lot of us, हमने से बहुत to solve the relational problem, पहले हम अपने संबंधों की समस्या का हल करें। what we need to do, हमें क्या करना we होगा? have to grow up, हमें तो बढ़ना है। stop being self-centered. आओ हम खुदगर्जी और स्व केंद्रित होना बंद कर दें। Think about your spouse, think about your mate, think about your partner. और अपने जीवन साथी के बारे में, अपने संगी साथी के बारे में और अपने साथ वाले के बारे में सोचा करें। Think about your friend than yourself. और अपने से ज्यादा अपने दोस्त के बारे में सोचे। You have had people saying this, लोगों से आपने कहते हुए सुना है, I have my rights. मेरे पास मेरे अधिकार है। You do. हाँ, यकीनन है आपके पास। But when you start focusing on them, you end up competing with people. और जब आप अपने इन अधिकारों के ऊपर में ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, आप लोगों से प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं। Because
क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते हमने अपने अधिकारों को मसीहा को परमेश्वर को सौंप दिया है। When we focus on our rights, जब हम अपने अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, we are competing, not complimenting. हम प्रतियोगिता कर रहे हैं, सराहना नहीं। We are competing with our friend, we are competing with our partner, we are competing with our spouse. और हम अपने दोस्त के साथ में, अपने भागीदार के साथ में और अपने जीवन साथी के साथ में प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं। What causes this? ये कौन सी बात है जो इन बातों को Pure उत्पन्न and करती है? simple selfishness. और ये तो केवल स्वार्थीपन और खुदगर्जीपन का नतीजा है। The truth is, you and I are naturally self-centered. अगर वास्तविकता की बात करें, सच्चाई तो ये है, आप और मैं स्व-केंद्रित कुदरती रूप से है। If I take my iPad अगर मैं अपना iPad ले लूं and take the picture, और अगर मैं फोटो ले लूं, you will look at the picture. Who will be using first? और आप तुरंत ही उस पिक्चर को, फोटो को लेके सबसे पहले आप इसे ढूंढेंगे। You will be looking for you. आप कहाँ हैं उसमें ये ढूंढेंगे। If the picture is good, अगर वो फोटो अच्छा है, or if you look good, अगर उस फोटो में आप अच्छे लगते हैं your eye is not looking this way, और आपका आँख इधर नहीं देखता and your finger is not in the nose, और आपकी उंगली आपके नाक के छिद्र में नहीं है, you will say, oh, that's good picture. और आप ये तो बढ़िया फोटो है। And then if it is not, और अगर नहीं है you will say, I don't like that. और आप बोले कि नहीं ये तो बेकार है, It doesn't matter how everybody else looks. आप परवाह नहीं कि दूसरे कितने अच्छे दिख रहे हैं। If it is good for me, then it's a good picture. और अगर ये मेरे लिए अच्छा वाला है तो पूरा फोटो भी अच्छा है। Do you want to restore the joy in your relationship? क्या आप अपने रिश्ते में अपने आनंद को पुनर्बहाल करना चाहते हैं? Don't focus on yourself आप स्वयं पर केंद्रित न करें, and focus on other people in relationship. अपने संबंधों में दूसरों पर भी तवज्जो दें, दूसरों पर भी ध्यान दिया करें। James chapter 3, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय 16वीं आयत। wherever there is jealousy, जहाँ कहीं भी डाह है selfish ambition, और खुदगर्जी और स्वयं की अभिलाषाएं हैं, there will be disorder वहाँ पर गड़बड़ी होगी and every other kind of evil. और हर प्रकार की बुराइयां होती है। In other words, दूसरे शब्दों में you cannot be joyful आप आनंदित नहीं हो सकते। and jealous at time. आप एक ही समय पर आनंदित और जलन रखने वाले या जलने वाले नहीं हो सकते। Selfishness undermines relationship. और खुदगर्जीपन रिश्तों को हमेशा नीचे देखता है। It focuses on yourself. वो तो केवल आपके ऊपर में, खुद के ऊपर में अपने ध्यान को केंद्रित करता है। दूसरी बात That kills joy. ये है जो आनंद को बर्बाद करता, कत्ल करता है। Selfishness. पहली बात। Number 2, दूसरी बात resentment. और वो है द्वेष। Resentment says, I won't forgive you. और ये द्वेष और ये क्रोध कहता है मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। We hurt each other in relationship. हम एक दूसरे को संबंध में हम एक चोट पहुंचाते हैं। Sometimes intentionally, sometimes unintentionally. कई बार जानबूझ करके और कई बार अनजाने में। Because we are dealing with human beings. क्योंकि हम तो मानव है, मनुष्य मात्र है। We misunderstand each other. We have conflict. हम कई बार एक दूसरे को गलत समझ बैठते हैं, गलत फहमी हमें हो जाती है और एक दूसरे से हम दूरियां बना देते हैं। So you are going to be hurt in relationship. और कई बार संबंधों में रिश्तों में ये होगा कि गलत फहमी में हम चोट खा सकते हैं। Fact of life. ये जीवन का एक भाग है। But what you do with that hurt, that makes a difference whether you are joyful or miserable. और ऐसा कौन सा फर्क आपके जीवन में है कि जब आप चोटिल होते हैं, आपके जीवन में चोट आती है, वो कौन सा अंतर आप अपने जीवन में लाएंगे कि आप अपने आनंद में बरकरार रहेंगे या फिर आप इस आनंद को खोएंगे।
Nothing destroys a relationship faster than resentment. और इस द्वेष और क्रोध से ज्यादा इस रिश्ते को ज्यादा टूटने में और कोई चीज ज्यादा तेजी से काम नहीं करता। Hebrews 12:15. इब्रानियों का 12 का 15। Watch out that no bitterness takes root among you. कहा गया है ध्यान से देखो कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वाहट और फूट तुम्हें नष्ट न करे। For it springs up, it causes deep trouble. और क्योंकि ये फूट निकलता है और बहुत से समस्याओं को अशुद्धताओं को उत्पन्न करता है। Hurting many in their spiritual life. और अपने आत्मिक जीवन में बहुत देरों को ये चोटिल करता है। So I have people say, I just don't love him anymore. और मैंने लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, अब मैं इनसे प्यार नहीं करता। I don't have any feeling towards her. अब इसके लिए मेरे दिल में कोई एहसास भावना नहीं है। It is empty inside. अब मैं अंदर से इसके प्रति खाली हो गया। It is that I don't hate that person. ये नहीं कि मैं उससे घृणा नफरत करता, I just don't feel nothing. लेकिन इनके लिए मेरे दिल में कोई एहसास नहीं। I just don't feel anything anymore. अब तो मैं इनके बारे में कुछ भी महसूस नहीं करता। But I hear that always. जब मैं हर बार इस बात को जब सुनता हूँ, I know that resentment has been involved somehow. मुझे मालूम है कि वो कड़वाहट से भरा हुआ द्वेष और क्रोध कहीं न कहीं भरा है। What resentment does? और ये द्वेष और क्रोध क्या करता है? It eats up your emotional energy. और ये आपके भावनात्मक ऊर्जा को खा जाता, समाप्त कर देता है। And what happens? फिर क्या होता है? You spend all your time resenting the fact that they hurt you. और हर बार में इसी बात को लेकर के मन में द्वेष और मन में हमेशा कड़वाहट आपके जीवन में घूमते रहता है कि इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने वैसा किया। Resentment is a great joke. और ये जो द्वेष होता है, ये जो क्रोध होता है, ये आनंद को मार डालता है। You say, I didn't, this is not what I expected. और आप बोलते हैं, अरे ऐसा करेगा, ऐसे करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा। I really feel cheated in the relationship. मुझे तो अपने रिश्ते में धोखा महसूस होता है। I didn't feel like I am not getting what I expected. और मैं जैसा अपेक्षा करता, जैसे मेरी इच्छा, वैसे कोई भी काम मेरा नहीं होता। You think you deserve the perfect person. और आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? अपने जीवन में सबसे सिद्ध व्यक्ति की अपेक्षा आप कर रहे हैं। There is no perfect person. कोई भी सिद्ध नहीं है। There is no perfect spouse. कोई भी सिद्ध जीवन साथी नहीं है। Except the perfect person, only Jesus Christ. बजाय इसके कि एक ही है जो संपूर्ण रीति से अपने व्यक्तित्व में, अपने में पूरी तरह सिद्ध है, यीशु मसीहा। In any relationship, और एक संबंधित रिश्ते में every relationship is built by two imperfect people. हर एक रिश्ता, हर एक संबंध दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में स्थापित होता है जो सिद्ध नहीं है। Proverbs 11:29. नीति वचन उसका क्या? 29। The fool who provokes his family to anger and resentment, और वो finally have nothing worthwhile left. लिखा हुआ है, जो अपने घराने को दुख देता है उसका भार वायु ही होगा और मूल बुद्धिमान प्रकाश हो जाता है। Is saying if you refuse to forgive, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तुम क्षमा करने से इनकार कर देते हो, you are only hurting yourself. तो आप तो केवल अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो। Resentment always hurts you more than it does anybody else. और ये जो क्रोध है और ये जो द्वेष है, वो दूसरे से ज्यादा आपको ही ज्यादा नुकसान और चोटिल करता है। Nobody else gets hurt as you are. और जैसे आप द्वेष करते रहते हैं, इससे दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, You are getting hurt. आप खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं। Lord, here's joy. Third thing about feeling joy. और इस आनंद की हत्या का जो तीसरी बात है, Fear. वह है Selfishness. पहला
खुदगर्जी, स्वार्थीपन, resentment, दूसरा द्वेष, क्रोध, third, fear. और तीसरी बात है डर, खौफ। Fear says, I don't trust you anymore. भय होता है मैं तुम पर अब भरोसा नहीं करता। You stop trusting because you are being hurt. और आप क्योंकि चोट खाए हैं अब आप भरोसा करना बंद कर देते हैं। And fear builds up. और जब भय निर्मित होता है Joy goes out of relationship. फिर रिश्ते से, संबंध से आनंद जाते रहता है। Proverbs 12:25. और नीति वचन उसका 12:25। An anxious heart weighs a man down. उदास मन एक व्यक्ति को दबा देता है। Fear causes to build walls between us instead of bridges. और ये जो भय होता है संबंधों के बीच में ये दीवारों को खड़ा करता है। असल में पुलों को बनाना चाहिए था लेकिन जोड़ना चाहिए था, लेकिन दीवारों को खड़ा करता है। Fear causes us to encase ourselves in isolation and say, I'm not going to ever let any man hurt me anymore. और ये भय आपको अपने आप को तन्हाई में धकेल देता है और आप वीरानों में अपने आप को पाते हुए इस बात का दावा करने लगते हैं, अब तो मैं किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मुझे चोट करने नहीं दूंगा। I will never let another person know my real feelings. और मैं किसी भी व्यक्ति को मेरे वास्तविक एहसास क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मैं किसी को पता नहीं होने दूंगा। Because they push me into the dirt. क्योंकि वो तो मुझे द्वेष में धकेलते हैं। So we put a wall और हम दीवारों को खड़ा कर देते हैं and we isolate ourselves. और फिर हम अपने आप को लोगों से काट कर अपने आप को अलग कर लेते हैं। And we are miserable. फिर हम बहुत ही अभाग्यपन में चले जाते हैं। When you are full of fear, जब आप भय से पूरी तरह भर जाते हैं there is no emotional intimacy. फिर भावनात्मक घनिष्ठता रह नहीं जाती। And when there is no emotional intimacy, और there is no joy. जब भावनात्मक घनिष्ठता नहीं होती है तो आनंद भी चला जाता है, आनंद नहीं होता। And what we do, हम क्या करते हैं? we put masks. We put masks. फिर हम मुखौटा पहन लेते हैं And the result is inside we are miserable. और क्या इसका अंजाम है, परिणाम क्या है? अंदर ही अंदर अभाग्यपन में मायूसी में चले जाते हैं। First John 4:18. पहले यूहन्ना 4:18 In one translation it says, एक अनुवाद में तो ऐसा लिखा हुआ है, fear always contains some of the torture of feeling guilty. और ये भय व्यक्तियों के अंदर में इस तरह से समझ आता है कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से ये आंतरिक रूप से पीड़ा और तकलीफ देना शुरू करता है। And the scripture further says, the one who lives in fear has not yet had his love perfected. और आगे धर्मशास्त्र कहता है कि जिसके अंदर में भय होता है उसके अंदर में प्रेम सिद्ध नहीं होता। Fearful people cannot give love and cannot receive love. ये भयग्रस्त लोग न मोहब्बत दे सकते हैं न मोहब्बत ले सकते हैं, Because they are saying, I will get hurt again. क्योंकि वो कहते हैं मैं फिर से चोटिल हो जाऊं या फिर से मैं फिर ठोकर न खा जाऊं। Fear has three things in relationship. और भय का एक रिश्ते में संबंध में तीन चीजें होती है। One, पहली बात, fear makes me defensive. और भय आपको रक्षात्मक मोड में ले जाता है, बचाव की मुद्रा में ले जाता है। It will say, I won't admit when I was wrong. और आप बोलेंगे कि जब मैं गलत में होता कुछ भी हो जाए मैं मानता ही नहीं। I cannot admit a fault because I'm afraid that will make you better than me. और मैं इसलिए इन बातों को इनकार नहीं करता, मैं इस बात को सिरे से इनकार करता हूँ, नहीं तो आपको मुझसे ये बातें बेहतर बना देती है। I don't feel good about me. और मैं अपने आप के बारे में अच्छा महसूस नहीं So I करता, don't feel good about you. तो इसलिए मुझे आपका भी कुछ अच्छा नहीं लगता। Fear makes me defensive. भय मुझे बचाव की मुद्रा में धकेलता है I won't admit that it is my fault. और मैं इससे कबूल नहीं करूंगा कि ये मेरी गलती है। Number two, दूसरी बात, fear makes me
और भय मुझे मेरे अंदर में दूरियां लाती है, मुझे दूर कर देता है। When I'm afraid in a relationship, जब मैं एक रिश्ते में खौफ सदा होता हूँ, I don't want to share my real feelings मैं अपनी वास्तविक भावनाओं को साझा करना नहीं चाहता, because you may not like it. क्योंकि हो सकता है आपको ये अच्छा न लगे। If I tell you what I am, अगर मैं ये बात बता दूं कि वास्तव में मैं क्या हूँ, you don't like me. फिर आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। That's all I am. यही तो मैं हूँ। So the fear of rejection makes me distant from you. और ये तिरस्कार का जो भय है मुझे तुमसे दूर कर देता है, दूर ले जाता है। And I won't allow you to come close to me. और मैं तुम्हें अपने नजदीकी में आने नहीं दूंगा। And I won't really tell you my feelings. और मैं तुम्हें किसी भी तरह से अपने मुझे क्या महसूस होता है नहीं बताऊंगा। Number 3, तीसरी बात, fear makes me demanding. और भय मुझे मांग करने वाला बना देता है। When I'm afraid, I'm always be in control. और जब मैं खौफजदा होता हूँ तो मैं हमेशा नियंत्रण करने वाला बन जाता हूँ। I'm afraid I will call all the shots. When I'm afraid, I will call all the shots. और shots। I will call all the shots. I will make all the decisions. जब मैं खौफजदा होता हूँ तो जितने भी मेरे सामने आते हैं सबका फैसला नहीं करता हूँ। When I'm afraid, I got to have the last word. और जब मैं खौफजदा हूँ सब बातों को सुन, सब बातें हो, सबसे आखिर में मैं बोलूँगा। I have to show I'm on the top. और मुझे तो ये दिखाना है कि मैं सबके ऊपर में हूँ। And I have to make sure I'm in control. और मैं इस बात को पक्का कर लूँगा कि मैं सब बातों को अपने काबू में रखा हूँ। Part of that is और इन चीजों का मसला ये है, insecurity. वो है असुरक्षा। What is the secret of overcoming these three killjoys? और ये रहस्य कि ये जो तीन बातें कि आपके आनंद को जो खत्म कर देते हैं, How I can overcome? और इन्हें मैं कैसे जीतूं, Because they will take your joy out. क्योंकि वो तो आपके आनंद को ले लेंगे। Selfishness, खुदगर्जी, resentment, द्वेष, नफरत, क्रोध, fear. भय, These are the three killjoys. ये वो तीन मसले हैं जो आनंद को खत्म कर देते हैं। The key to joy is perspective. और ये आनंद का जो पूंजी है वो है दृष्टिकोण। Perspective is everything. और दृष्टिकोण सब कुछ होता है। It is focus. ये होता है केंद्र करना। The way you look at problems, ये वो चीज है जिसको आप समस्या को किस रीति से आपका दृष्टिकोण है देखते हैं। the way you look at your marriage, कि आप कौन से दृष्टिकोण से विवाह को देखते हैं, then the way you look at your friendship, कि आप कौन से दृष्टिकोण से अपने याराना या दोस्ती को देखते हैं, way you look at partnership, आप अपने साझेदारी को, अपने भागीदारी को कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं, and the way you look at the problem और आप समस्या को कौन सी नजरिए से देखते हैं। will determine whether you are going to be miserable और ये or you are बातें going to be joyful. आधारशील बन जाती है कि आप आनंदित होंगे या अभागेपन में मायूसी में चले जाएंगे। Perspective is a choice. दृष्टिकोण चुनाव है। I said earlier, joy is a choice. मैंने आपको पहले इससे पहले कहा कि आनंद एक चुनाव है। What do you focus on to have joy in your relationship? अपने रिश्ते में एक आनंद बहाल होने के लिए कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सा नजरिया है जो आप इसको देखते हैं। Number one, पहली बात, focus on giving rather than receiving. पाने से ज्यादा, हासिल करने से ज्यादा देने में यकीन रखें। That is called love. इसको बोलते हैं प्यार, प्रेम। Love is focusing on giving rather than receiving. प्रेम को हासिल करने से ज्यादा, लेने से ज्यादा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। Last Tuesday, Bible says that God is love. बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। And God
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने दिया। You can give without loving, आप बिना प्रेम के दे सकते हैं, but you cannot love without giving. लेकिन आप बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते। You can only love when you love, you will be giving. आप उसी वक्त जब आप देते हैं, आप दिल से देते हैं, आप प्रेम करना शुरू करते हैं। It is giving rather than receiving. ये हासिल करने लेने से ज्यादा देने वाली बात है। When you focus on giving, जब आप देने में ध्यान केंद्रित करते हैं, then receiving in your relationship, you are most like God. और आप संबंधों में अपने लेने में आप बहुत ज्यादा परमेश्वर के तुल्य बन जाते हैं। Godliness is what? Like God. और भक्तिपन क्या है? परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर का स्वाद। That is the loving thing to do. और ये वो प्रेमी काम है जो हम कर सकते हैं। Bible says in Acts chapter 20, verse 35, और प्रेरितों की पुस्तक उसका 35 में बाइबल बताती है, there is more happiness in giving than receiving. और देने से ज्यादा कोई भी आनंद और नहीं। The first key to joy is a relationship. You got to focus on somebody rather than yourself. आपके रिश्ते के आनंद की सबसे बुनियादी बात यह है कि आप किसी से भी हासिल करने से ज्यादा आप देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। Lot of what we call love today is not love. और वर्तमान के परिवेश में जो आजकल हम प्रेम बोलते हैं, ये बहुत सारा जो प्रेम का शब्द है, ये प्रेम नहीं है। Love is based on giving. ये प्रेम देने पर आधारित होता है। Lust is based on getting. और ये जो अभिलाषा होता है, ये लेने में ज्यादा होता है। That can always wait to give. प्रेम हमेशा देने में इंतजार बरतता है। Lust can never wait to get. लेकिन आपका जो अभिलाषाएं है, वो कभी भी इंतजार नहीं करते। All the songs, most of the songs which are on radio today, बहुत से गीतों को जो आप आजकल रेडियो पर सुनते हैं, and iTunes, आप iTunes में गानों को सुनते हैं, they are not love songs. ये प्रेम गीत नहीं है, They are lust songs. ये अभिलाषाओं से भरे हुए गीत है। Society has been trained to do opposite of this. और समाज ने ऐसे बाइबल आधारित प्रेम के विरुद्ध में करना आरंभ कर दिया है। वे इन बातों में खोखले हो गए हैं। They say, look out for number one. और बोलते हैं कि पहली बात ये देखो, Become one. और वो एक हो जाना, That और सबसे अपन बन जाना, is the thing that you need to do. और ये है दुनिया का सबसे जो अभी वर्तमान का जो नजरिया है दुनिया का, कि आप अव्वल पर रहे, सबसे ऊपर रहे। What is a good way to be miserable? और सबसे अभागा बनने के आप सबसे अच्छा तरीका क्या है? Self-centered. और वो है स्व केंद्रित बन जाना। Society says, समाज कहता है, world says, दुनिया कहती है, what is in it for me? इसमें मुझे क्या फायदा है? Not what is good for somebody else. और ये नहीं कि इससे औरों का क्या So many poor relationships. और ये भी बहुत से बिगड़ते रिश्तों का एक कारण ये है, They are built on wrong kind of love. वो गलत प्रेम पर निर्मित हो गए हैं। There are two kinds of love. प्रेम होते हैं। First, two don't work. पहले तो काम नहीं करते। If you love me, if I will love you, if you love me, तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, you will please me, I will please you. तुम मुझे पसंद करोगे, तुमको पसंद करूंगा। You provide for me, you give me status, you do things the way I want you to do for me. तुम मेरा इंतजाम करो, मेरा प्रबंध कर दो कि जैसे मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे चाहिए होता है, तुम उन सब चीजों का प्रबंधन कर
happen if he's changing? समस्या क्या है कि अगर ये सब बदलने लगे तो फिर क्या? A lot of people get in relationship on I love you if. और बहुत से लोग प्रेम संबंधों में ये कहते हुए प्रवेश करते हैं अगर It changes the relationship is over. और ये जो अगर वाली बात है ये पूरी तरह रिश्ते को अलग बदल देता है। That is a conditional love. ये शर्तीय प्यार है। That is not unconditional love. ये बिना शर्तीय प्रेम नहीं है। It will not work ये काम नहीं करता। in relationship. संबंधों में ये काम नहीं आता। Number two, दूसरी बात, I love you because. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि I love you because you are good. क्योंकि तुम अच्छे हो, You are good looking. तुम अच्छे दिखते हो, You are talented. तुम अच्छे प्रतिभाशाली हो, You are a great person. तुम एक महान व्यक्ति हो, You do things for me. तुम मेरे लिए इतना करते हो। You are doing something good right now. अभी तुम और अभी तुम मेरे लिए अच्छा कर रहे हो। But what happens? लेकिन होता क्या है? Somebody comes along कोई आता है who qualifies better than that person. जो इससे भी ज्यादा अच्छा बेहतर है, Who is smarter? जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत Who है is prettier? और ज्यादा इससे भी ज्यादा More handsome? More wealthier? ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा धनवान Pays more attention? और ज्यादा आपके पास तवज्जो देता है, Then that relationship is going to die. तो फिर वो रिश्ता टूटने पर है। But there is a third kind of relationship. लेकिन एक तीसरा संबंध भी है। I love you, period. I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस और कुछ नहीं। This is the love that focuses on giving rather than receiving. ये वो प्रेम है जो लेने से ज्यादा देने पर तवज्जो देता है। God says, I love you. परमेश्वर कहता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। When he says that, he's not getting anything back. और जब इस बात को वो कह रहा है, उसके बदले में उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा, वो तो दे रहा है Keep on giving. और वो तो देते ही रहता है। He said, I love you. और कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। See, it doesn't depend on circumstances. देखिए ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, It is not dependent on people. ये लोगों पर आधारित नहीं है। It will bring, you can bring the most beautiful woman in the world. आप दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री को ला सकते हैं, She will be most talented person. हो सकता है वो सबसे ज्यादा हुनरमंद प्रतिभाशाली हो, She will be most spiritually committed person. हो सकता है आत्मिक रूप से सबसे ज्यादा समर्पित हो, But I will still choose my wife लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी को ही चुनूंगा because I love. I am committed to love her. मैं प्यार करता हूँ और प्यार करने के लिए मैं उसके लिए समर्पित हूँ। I made the choice before God and before the people of God. मैंने चुनाव किया परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के लोगों के सम्मुख में मैंने चुनाव किया। I love her. मैं उससे प्रेम करता हूँ। That was the choice. ये एक चुनाव था, That produces joy. वो आनंद को उत्पन्न करता है। Focus on giving rather than receiving. हो प्राप्त करने से ज्यादा, लेने से ज्यादा देने पर तवज्जो दिया करे। Second Peter दूसरा पत्रस 1:7. एक का था, Learn to put aside your own desires. अपने अभिलाषों को दरकिनार करना सीखो। Why? क्यों? So you will become patient and godly. ताकि तुम धीरजमंद और तुम भक्तिमय बन जाओ। You want godliness? क्या आपको अपने जीवन में ये भक्तिपन चाहिए? You want patience? क्या आपके अंदर में आपको धीरजमंद होना चाहिए? Learn to put aside your own desires. अपने अभिलाषाओं को दरकिनार करना सीखो That will make possible the next step. और फिर अगला कदम उठाने में ये सहायक होगा। You will enjoy other people. आप लोगों का आनंद उठाएंगे, You will like them. आप उनसे प्रेम करने को पसंद करेंगे And you will grow to love them deeply. और आप उनसे गहरा प्यार करना और ज्यादा
आपको ये कला सीखना होगा। That is not comes naturally. ये कुदरती रूप से नहीं आता। Put aside and then grow in God. दरकिनार करो और मोहब्बत में बढ़ते जाओ। See, we don't put emphasis on maintaining the love. देखिए हम प्रेम का रखरखाव रखने में हम ध्यान नहीं देते। And that's why we have problems at God. और इसलिए देखिए बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न हो रहा है। It's a choice. ये चुनाव है। Focus on giving rather than receiving. हाँ, प्राप्त करने से ज्यादा देने में यकीन रखें। How can I serve you? मैं आपकी सेवा किस कदर किस रीति से कर सकता हूँ? Serve me. Let not say serve me. ये ना कहे कि आओ मेरी सेवा करो। Joy comes when we make other people happy. आपके जीवन में आनंद तब आता है जब आप लोगों के जीवन में खुशियां देते हैं। Because God has designed us that way. क्योंकि परमेश्वर ने इस रीति से ही इसको सृजा आकार स्वरूप दिया। When you come from work, जब आप काम से आते हैं, you say, I'm exhausted. आप कहते हैं मैं थक गया, I don't have anything left to give. अब मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं बचा। That's why you need Jesus on a daily basis. इसीलिए तो आपको हर समय में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। Because you can do it if Christ is with you. क्योंकि अगर मसीहा आपके साथ में है, यकीनन आप ये कर पाएंगे। Number two, दूसरी बात, focus on healing rather than hurting. Focus on healing rather than hurting. आप दूसरों को शंका किया करें, दूसरों को चोट पहुंचाने से ज्यादा दूसरों को शंका करना सीखे। I told you earlier, you are going to be hurt in any relationship. मैंने आपको पहले ही ये बात को बता दिया, किसी भी संबंध में आप कभी भी चोटिल हो सकते हैं। There will be misunderstanding, और यकीनन गलतफहमियां होंगे, conflict, और यकीनन झगड़े, apathy. और हो सकता है कि रुचि ना हो। Sometimes there will be remark you will not like. हो सकता है कुछ टिप्पणियां जो आपको पसंद नहीं। So you have to learn how to focus on healing rather than hurting. और आपको लोगों को चोटिल करने से ज्यादा लोगों को आप बहाल करना, लोगों को चंगा करना सीखे। Colossians 3:15. और कुलुसी उसके 3:20 Be gentle and ready to forgive. हमेशा क्षमा करने में तत्पर रहे। Never hold grudges. कभी भी किसी के भी पक्ष में मन में द्वेष न रखे। Remember the Lord forgave you. स्मरण रखो कि परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, So you must forgive others. और इसलिए आपको दूसरों को क्षमा करना होगा। There is no value in rehearsing things over and over and over again. और लगातार दूसरों को दर्द देना, चोटिल करने में वो हमारे अंदर में जो दर्द है, जो चोट है, जो वेदना है, बार बार उसका अभ्यास करना, बार बार उसको स्मरण करना कोई फायदा नहीं। Release the pain. आप इस दर्द को छोड़ दे। Romans 5:3-4. रोमी उसका 5:3-4 We can be full of joy हम आनंद से भर सकते हैं, here and now, और यहीं पर अभी even in our trials and troubles. हमारे परीक्षाओं की घड़ियों में, हमारे समस्याओं के बीच में The very thing will give us patience, endurance, and that will develop a mature character. और ये बातें हमारे जीवन के अंदर में धीरज को उत्पन्न करता है, संयम को उत्पन्न करता है, और ये समय के बीतने के साथ हमें परिपक्व कर देता है। One of the ways makes it easier to handle hurt. और एक तरीका जो सबसे सही और आसान आपकी चोट को किस प्रकार से आप इसे निपटेंगे, You know that God can use it for your good. और जब आप इस बात को अच्छी तरह से एहसास कर ले कि आपके चोटों को परमेश्वर इससे आपके लिए अच्छे में, भलाई में परिवर्तित कर सकता है। That is what
Joseph did. यूसुफ ने यही तो किया That's why it turned out to be good. और इसलिए उसके लिए ये भलाई में बदल गया And good character. और ये एक चरित्र का निर्माण करता, We can have full of joy here and now. एक भला चरित्र, एक आनंद, एक सुकून हम यहीं पर यहीं पा सकते हैं। So what are we saying? हम क्या कह रहे हैं? We must learn to have joy even in the middle of the problem. हम समस्याओं के ठीक बीच में हम आनंद रहना सीख सकते हैं While we are working on them, we can learn to have joy. और जबकि हम इनका निपटारा कर रहे हैं, इनसे हम जूझ रहे हैं, तब भी उनके बीच में हम आनंदित रह सकते हैं। What is it? It is confidence and knowing and trusting God regardless of the circumstances. आपके परिस्थितियों के विपरीत, आपके ऐसे हालातों के बावजूद भी आपका परमेश्वर के ऊपर का आत्मविश्वास, परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा, You don't wait for all problems to be solved. और सारे समस्याओं के निपटारा समाधान का इंतजार नहीं करते, But you look at the good. लेकिन आप भलाई को देखते हैं। Be joyful in the tough times. अपने कठिन समयों में आनंदित रहना सीखो And learn to have joy in the dark times. और अपने परीक्षाओं की घड़ियों में आनंदित रहना सीखे। Lastly, as I close, जबकि मैं निष्कर्ष समाप्ति पे आ गया हूँ, अंतिम बार focus on God's power rather than your power. अपने ताकत से ज्यादा परमेश्वर के सामर्थ्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। Psalm 62 verse 8. और भजन उसका अर्थ दो, Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा रखो, Pour out your heart to Him. सब समय में परमेश्वर पर भरोसा रख और अपनी मन की बात और अपने मन को उसी पर लगाए रख, For God is our refuge. क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है God is in the throne. और परमेश्वर को अपने सिंहासन पर विराजमान है। He can prepare anything which cannot be repaired. और जो बातें जो आपके जीवन में कभी मरम्मत नहीं की जा सकती, वो सब बातों का परमेश्वर मरम्मत कर सकता है। He can control what you cannot control. आप जिन बातों को अपने काबू में नहीं रख सकते, परमेश्वर में नियंत्रित कर सकता है। He can help what there is no help. आपको जब मदद नहीं मिलती, तब वो आपकी सहायता कर सकता है And He can give you hope where there is no hope. और आपको उस वक्त में आशा दे सकता है जब आपको कोई आशा दिखाई नहीं देती। He will help you if you trust Him. अगर आप अपना तवक्कुल उस पर रखे, अपना भरोसा उस पर रखे, यकीनन मदद करेगा। If you let Him into your life अगर आप होने दे कि परमेश्वर को अपने जीवन में आने दे and focus His power, और उसकी कुव्वत, उसके ताकत पर यदि आप ध्यान करें, He will take care of the problem. वो समस्याओं को संभाल लेगा And you will have joy. और आपके अंदर में आनंद होगा, You will have joy. आपके अंदर में आनंद होगा God can raise Jesus from the dead. कि अगर परमेश्वर मृतकों में से यीशु को जिंदा कर सकता, He can raise any dead relationship. वो किसी भी मरे हुए रिश्ते को फिर से पुनरुत्थित कर सकता He है can give you power to start again. और फिर आपको नए सिरे से शुरू करने के लिए आपको सामर्थ प्रदान कर सकता है, But God is the God of salvation. क्योंकि परमेश्वर दूसरे अवसर का परमेश्वर है। David says, when I'm afraid, I will trust in you. और दाऊद कहता है कि मैं जब भयभीत होगा तब मैं तुझ पर अपना भरोसा रखूंगा। Paul says, rejoice, always be joyful in the Lord. Again, I say rejoice. और उसके कहता है आनंदित रहो परमेश्वर में, सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। When did Paul write that? पौलुस ने ये बातें कब लिखी होगी? When he was in prison. जब वो बंदी गृह में कारावास में था And next day he was going to be executed. और अगले ही दिन उसका सर कलम किया जाना है। So many times he has written in 4 chapters. कितने बार उसने 4 अध्याय में इस बात को लिखा Joy, rejoice. कि आनंद, फिर से आनंद। Is it possible to have joy? क्या आनंदित होना मुमकिन है? Why? क्यों? I can be joyful in spite of my circumstances because God is with me. मैं अपने सारे विरोधी परिस्थिति, मेरे सारे विषम परिस्थिति
परिस्थितियों के बावजूद भी मैं आनंदित हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा आनंद परमेश्वर पर टिका है। In your presence, there is the fullness of joy. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। If at any time I don't have joy, अगर कोई समय है जिसमें मैं आनंदित नहीं हूँ, it is the morning light that I'm not spending enough time with God. ये एक सावधान होने का चेतावनी की सूचना है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिता रहा, I've forgotten that He is with me. और मैं इस बात को भूल बैठा कि प्रभु मेरे साथ है। Number two, दूसरी बात, I can be joyful because God has a plan for me. मैं आनंदित हो सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर के पास मेरे लिए कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं। I can rejoice because God will help me. मैं आनंदित हो सकता हूँ क्योंकि मेरा मददगार मेरा खुदा है। Why I should मैं be discouraged? मैं उदास क्यों हूँ, मैं मायूस क्यों हो जाऊँ? Trust in God. प्रभु पर भरोसा रखो। God is waiting to help you. परमेश्वर तुम्हारी मदद करने के लिए इंतजार में है। I will praise Him. मैं उसकी स्तुति करूंगा, I will praise Him मैं उसकी स्तुति करूंगा for His wonderful help. उसकी अद्भुत सहायता के लिए। He will make you smile again. वो आपको फिर से आपको मुस्कुराहट देगा। The fruit of the Spirit is joy. आत्मा का फल आनंद है। आज रात्रि को वो आनंद आप पाने वालों में से बन सकते हैं। Tonight we saw how we can have strong relationship, peace from the fruit of the Spirit. रात्रि को हमने इस बात को देखा है कि आत्मा के फल पर आधारित होकर के हम कैसे एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकते हैं। 2 years ago I did a teaching, who are our joy robbers. और 2 साल पहले की बात है, मैंने एक शिक्षा दी थी और शीर्षक था हमारे आनंद का लुटेरा कौन। Took the book of Philippians and I gave you 4 robbers of your joy. और मैंने फिलिपियों की पत्री देते हुए आपके आनंद के 4 लुटेरों के बारे में बताया। Tonight we saw 3 more: joy stealer, joy killer, joy robber. Number 1, selfishness. और आज रात को 3 और लुटेरों को, 3 और डाकुओं को और 3 आनंद के कत्ल करने वालों को हमने देखा है, जिसमें कि पहला है खुदगर्जीपन, स्वार्थीपन। Number 2, resentment. और दूसरा है द्वेष या क्रोध। Number 3, fear. और तीसरा है खौफ या डर। Then he brought something about fear. और जब उन्होंने कुछ बातें भय के बारे में बोलना शुरू किया, Fear is defensive, fear is destructive, fear will keep you at a distance. और जैसे कि उन्होंने बताया है कि ये जो भय है आपको बचाव की मुद्रा में ले जाता है, ये जो भय है आपको तबाह कर देता है, और ये जो भय है आपको दूरियों में ले जाता है। Closing thought. We as Christian believers must focus on giving rather than receiving. अपने संदेश के निष्कर्ष में अंतिम शब्दों में, जबकि वो अपने संदेश को समाप्त कर रहे हैं, उन्होंने एक बात का ध्यान दिलाया, एक बात को हम सबों को स्मरण दिलाया, एक मसीही होने के नाते आइए हम लेने से ज्यादा देने में यकीन करने वाले हो जाए। Focus on healing and hurt. आप चोट पहुंचाने से ज्यादा मरहम लगाने पर ज्यादा तवज्जो दिया करें। Focus on God promises than God your problems. और अपने समझ Actually, he said God's power. अपने कुवत, अपने ताकत से ज्यादा परमेश्वर के सामर्थ पर अपना ईमान रखे। Let me repeat one more time. फिर एक बार मैं उसे दोहराऊंगा Reverend Samson will get right. और फिर बाद में हम सामसन को अच्छी तरह समझ में आएगा। Focus on God's power than your problems. अपने समस्याओं से, अपने समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय परमेश्वर के सामर्थ पर तवज्जो करें। Church, you are blessed to have a very good teaching. और कलीसिया इतनी सुंदर शिक्षा पाने के लिए आप
धन्य है। There are a lot of things to go home and chew on it. और आपके पास में वापस अपने अपने ठिकानों में जाकर के इन बातों के ऊपर में मनन करने का अच्छा शिक्षा मिला है। Believers, विश्वासियों, Christians, मसीहों, you must catch every robber tonight. आज रात को आपको हर एक लुटेरे को, डाकू को पकड़ना होगा। You don't catch the stealer and robber killer, they will kill you. अगर आप अपने चोर को, अपने डाकू, हत्यारे को यदि आप नहीं पकड़ेंगे, आपको वो तबाह कर देगा। I will thank you that we can have joy all the time. खुदा बाप हर घड़ी, हर लम्हा, सब समयों में हम आनंदित हो सकते हैं। But our joy depends on you and you alone. लेकिन हमारा जो आनंद है सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर निर्भर है प्रभु। Thank you for speaking to us one more time today. आज रात को फिर से एक बार हमसे गुफ्तगू करने के लिए तेरा शुक्रिया। Have a special grace upon Dr. George Thomas. डॉक्टर जॉर्ज थॉमस के ऊपर में तेरे खास फसल को मानते हैं। Prepare us for tomorrow's ministry. खुदावन कल की सेवा के लिए हमें तो तैयार कर ले। I pray that our mind will be very alert. खुदावन हमारा मन, सोच विचार, दिल बड़ा सतर्क रहे तो मदद कर ले। Our ears will be very sensitive. कि हमारे कान बहुत ही संवेदनशील बन जाए, Our hearts will be receptive. कि हमारे दिल ग्रहण करने वाले बन जाए। Everyone who's here shall be blessed. हर एक जो यहाँ मौजूद है वो बरकतों को पाने वाला हो सके। Jesus' precious name we pray. यीशु के अतुल्य के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। Amen. Amen. Come back tomorrow night or not tomorrow night, Saturday night for prayer. शनिवार की रात्रि को लौट कर फिर आ जाए, प्रार्थना सभा होगी। Bible ministers, make sure you don't use this place Saturday morning. No banquet and nothing. Because there's a function of the school in this auditorium. विद्यार्थियों ध्यान से सुन लीजिएगा, शनिवार है ये सोच करके इस जगह को आप बैडमिंटन के लिए